और ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं, कई दिनों से सब्या फील्ड में हवाई अड्डा पड़ा हुआ है। बहुत घोषणा होती है। यहाँ जो हैं सांसद जेडीयू के हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, इन्होंने कई बार फेसबुक पर दिखाते हैं कि मैंने ये आवाज़ उठाया। उनके बने हुए कितने दिन हो गए, हवाई अड्डा क्यों नहीं बना? ये चैलेंज के साथ हम कहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी अगर सरकार बिहार में बनती है, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं आपको कहता हूं 90 दिन के अंदर सब्या फील्ड हवाई अड्डा का आगमन होगा और वह चालू होगा। और वही बात सुन लीजिए। आज हम आए हुए हैं गोपालगंज जिला के लोजपा जिलाध्यक्ष संतोष पटेल जी के यहाँ। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि बिहार में जो लोजपा की स्थिति है, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट के रूप में देख रही है। पार्टी का जनाधार भी बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो संतोष पटेल जी से हमारा यह पहला सवाल होगा कि किस आधार पर चिराग पासवान को पार्टी सीएम के कैंडिडेट के रूप में देख रही है? सबसे पहले मैं संतोष पटेल, लोजपा रामविलास पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपालगंज, आपके इन्फोबिया चैनल के तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से और मेरी पार्टी के तमाम कोर कमेटी के सदस्यों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ख़ास तौर पे जो आपका सवाल रहा महोदय, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार जो विकास होना चाहिए, बिहार में क्या आवश्यकताएं हैं, बिहार में नौजवानों की क्या समस्या है, उन नौजवानों के हृदय सम्राट जिसके दिल में बसा है चिराग, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चिराग पासवान जी, ये हकीकत है कि बिहार के सीएम हैं। वे एक पढ़े लिखे इंसान हैं और ख़ास तौर पे उनकी जो छवि है वह छवि साफ़ सुथरा है, इसीलिए बिहार के पूरे नौजवान उनको पसंद कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को भी युवा पसंद कर रहे हैं। दो ऐसे युवा सीएम के कैंडिडेट के रूप में भी बिहार में हैं जिनको सबसे अधिक युवा पसंद करें, एक तेजस्वी यादव और दूसरे चिराग पासवान। तो आप पार्टी के एक मजबूत सिपाही हैं, तो आप बताइए कि चिराग पासवान को किस आधार पर, कौन कौन से ऐसे गुण हैं, क्या क्वालिटी है उनके पास जिसके आधार पर लोजपा चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट के रूप में देख रही है और तेजस्वी से आगे मान रही है? आप जाकर बिहार के नौजवानों से यह सवाल पूछ लीजिए। मैं ख़ास तौर पे बता देना चाहता हूँ, अच्छी बात है नौजवान जो हैं तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी उनसे आगे इस मकसद में हैं कि वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, उनका छवि साफ़ सुथरा है। मैं यहाँ शिकायत नहीं कर रहा हूँ और किसी का यहाँ जो है बड़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पार्टी का शीर्ष नेता हैं चिराग पासवान जी, वे एक पढ़े लिखे इंसान हैं। उनका जो मिशन है बिहार को हम कैसे आगे बढ़ावें, नौजवानों को कैसे हम आगे बढ़ावें। जो आज पलायन हो रहा है, बिहार से नौजवान बाहर जाते हैं फिर भी लाठी खाते हैं, प्रताड़ित होते हैं बिहारी कहकर, एक गाली के रूप में, जिसकी लड़ाई किसने लड़ा? हमारे चिराग पासवान जी गए। इसीलिए उनका जो मिशन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस मिशन पर हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता तमाम बिहार के गांव-गांव टोले मोहल्ले घूमकर नौजवानों को आगाह कर रहे हैं। नौजवान जो है चिराग पासवान जी को पसंद कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान जी सीएम बनते हैं तो सबसे पहला तो बिहार के नौजवानों को भविष्य मिलेगा, रोजगार मिलेंगे, पलायन बंद होगा, बिहार में कल कारखाने खुलेंगे, यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगा। इस तौर पे तमाम बिहार के नौजवान चिराग पासवान को पसंद करते हैं और चिराग पासवान को आगे मानते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए संतोष जी कि पिछले दिनों जेडीयू का गठबंधन राजद के साथ हो गया, इससे पहले जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही थी। तो आपके नज़र में सीएम नीतीश कुमार का जो यह फैसला था वो कितना सही है? देखिए, सरकार बनाए हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। सरकार बनाए हैं, चलाएं, बिहार में विकास करें, नौजवानों को रोजगार दें, जो वादा किए हैं उसको पूरा करें। लेकिन खास तौर पे राजनीति माध्यम से आपने बिहार में ही एक देखा होगा कि बिहार में राजनीति जो पार्टियां हैं, ये सरकार नीतीश कुमार और राजद तेजस्वी यादव, ये पार्टियां जो सरकार बनाई हैं, और नीतीश कुमार पहले बीजेपी में थे। आपको याद होगा इन्होंने कई बार
पार्टी में अदला बदला किए, कभी उस पार्टी में गए कभी उस पार्टी में गए, क्या इससे विकास होगा? अगर सरकार यही पार्टी बदलती रहे तो बिहार के नौजवानों का क्या होगा, बिहार के विकास का क्या होगा, जो गरीब हैं उनको क्या होगा? ये लोग कुर्सी के लिए अपना पार्टी को बदलते हैं, सरकार बनाते हैं। अगर ऐसा ही स्थिति रही तो बिहार का विकास संभव नहीं है। अब हमारा अगला सवाल ये है कि गोपालगंज विधानसभा सीट बीजेपी के कद्दावर विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हो गया है। यहाँ उपचुनाव होना है, तो इस सीट पर लोजपा की क्या रणनीति है? लोजपा इस सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी या बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले मैं मंत्री सुभाष सिंह के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करता हूँ, अपने पार्टी के तरफ से शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। खासतौर पे ये चुनाव की जब बात आती है, उपचुनाव की, तो गोपालगंज की जो चुनाव होगा वह चुनाव हमारे शीर्ष नेता क्या निर्णय लेते हैं, हमारे शीर्ष नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो निर्णय होगा उस निर्णय पे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पार्टी की तरफ से इस प्रकार का कोई संकेत आप लोगों को मिला है कि नहीं कि अगले विधानसभा चुनाव में लोजपा अकेले चुनाव लड़ेगी या बीजेपी के साथ रहेगी? आपको क्या लगता है कि लोजपा को बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए या अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, इस बात का फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी करेंगे। हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं हमारे भैया चिराग पासवान जी, उनका जो निर्णय होगा उसी निर्णय पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बिहार के तमाम नौजवान उनका चहेता काम करेंगे। ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेता चिराग पासवान जी के निर्णय का हम लोगों का उम्मीद है, आशा है। चलिए, एक चीज़ की, आप गोपालगंज के लोजपा जिला अध्यक्ष हैं, अगर भविष्य में बिहार में लोजपा की सरकार बनती है तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं गोपालगंज जिले में जिनको आप चिन्हित किए हुए हैं और उन समस्याओं का समाधान आप करना चाहेंगे लोजपा की सरकार में? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का जो नीति है उस नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। यदि हमारे पार्टी की सरकार बनती है, हमारे बड़े भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आप गोपालगंज की बात कर रहे हैं, गोपालगंज की समस्या की बात कर रहे हैं। गोपालगंज में सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का द्वारा शिक्षा के स्तर पर बदलाव होगा। जैसे गोपालगंज जिला में विश्वविद्यालय नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ हमारे घर की, गांव के, टोले के, आसपास के क्षेत्र के जो लड़कियां समस्याओं से झेलती है, आने जाने में जो दिक्कतें होती हैं, छपरा जाती हैं यूनिवर्सिटी में, जबकि हमारा जिला यहाँ मुख्यमंत्री पैदा किया है, तो हमारे गोपालगंज जिला में यूनिवर्सिटी नहीं हुआ। तो हम लोग सबसे पहले, हमारी पार्टी अगर सरकार बनाती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो गोपालगंज जिला में सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी होगा जिसमें हमारे बहनों के लिए सबसे पहले सुविधा के रूप में प्राथमिकता मिलेगी। दूसरी बात यह है, हमारे गोपालगंज जिला में स्वास्थ्य विभाग का जो स्तर है इस समय, इस सरकार में, ये अंधी सरकार है। इस सरकार में हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है, ये हमारे गोपालगंज जिला क्षेत्र के तमाम ग्रामीण इलाकों से आने वाले रोगियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारी जो सरकार बनती है तो गोपालगंज जिला में ये स्वास्थ्य विभाग का जो कार्य होगा सबसे सर्वोत्तम कार्य होगा और तमाम सुविधाएं होंगी। और ख़ासतौर पे मैं आपको बता दूं, कई दिनों से सब्या फील्ड में हवाई अड्डा पड़ा हुआ है, बहुत घोषणा होती है। यहाँ जो हैं सांसद जेडीयू के हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, इन्होंने कई बार फेसबुक पर दिखाते हैं कि मैंने ये आवाज़ उठाया, उनके बने हुए कितने दिन हो गए, हवाई अड्डा क्यों नहीं बना। ये चैलेंज के साथ हम कहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी अगर सरकार बिहार में बनती है, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ 90 दिन के अंदर सब्या फील्ड हवाई अड्डा का आगमन होगा और वह चालू होगा। और वही बात सुन लीजिए, और भी सुन लीजिए ना सर, यहाँ जो मेरा रेल मार्ग है, आप एक बात जानते हैं, यहाँ से दिल्ली जाने के लिए रेल मार्ग नहीं है, हमें कहाँ जाना पड़ता है, सिवान जाना पड़ता है, छपरा जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है। जबकि गोपालगंज जिला मुख्यमंत्री दिया है, राष्ट्रपति बगल के जो हैं हमारे सिवान के प्रथम राष्ट्रपति दिया है, यहाँ जो है कई सांसद रहे,
ये मंत्रियों का, ये राजनेताओं का, राजनीतिज्ञों का घर है, फिर भी हमारे जिला से, हमारे तमाम स्टेशनों से दिल्ली, पंजाब, लखनऊ जाने के लिए जो है ट्रेनें नहीं है उपलब्ध, नहीं रुकती है। यहीं देख लीजिए सिधवलिया, पाटलिपुत्रा जाने वाली जो एक्सप्रेस है वो सिधवलिया नहीं रुकती है, सैर स्टेशन पे नहीं रुकती है, रतनसराय नहीं रुकती है। क्यों? कहीं ना कहीं यह राजनीतिक के माध्यम से जो है झेलना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, तमाम बिहार के नौजवानों से कह देना चाहता हूँ, हमारी पार्टी अगर सरकार बन जाती है आप लोगों के आशीर्वाद से और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनते हैं, गोपालगंज जिला की तमाम समस्याओं का निदान हो जाएगा, ये गारंटेड के साथ मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि आप बखरौर पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, पंचायत चुनाव में आप हार गए, उसके बाद आपने लोजपा पार्टी ज्वाइन किया, तो लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? लोग ये भी मान रहे हैं कि शायद आने वाले समय में वैकुंठपुर विधानसभा चुनाव से संतोष पटेल लोजपा के प्रत्याशी भी घोषित किए जा सकते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा जो कार्य है गरीबों की आवाज़ उठाना, गरीब मजलूमों के अधिकार के लिए लड़ना, और ख़ास तौर पे हम ये नहीं कह सकते हैं, ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेता निर्णय लेंगे, चुनाव बैकुंठपुर से विधायक के रूप में प्रत्याशी बनूंगा या नहीं बनूंगा, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम इसके लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं। हम अपनी मेहनत पे, हम अपने मान सम्मान पे, हम लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन किए हैं। और हमारे जो शीर्ष नेता हैं चिराग पासवान जी, वो मेरे दिल में बसते हैं, दिमाग में बसते हैं, क्योंकि उनकी छवि, उनकी बात हमें पसंद आती है। अब बात रही बैकुंठपुर विधानसभा की विधायक प्रत्याशी के लिए, विधायक प्रत्याशी के लिए, तो मैं विधायक प्रत्याशी के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ। यदि हमारी पार्टी हमें बैकुंठपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाएगी तो मैं निश्चित है कि मैं बनूंगा, लेकिन मैं विधायक प्रत्याशी के लिए, विधायक बनने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। मेरा पार्टी का जो नीति है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी का जो नीति है, वह नीति हमें पसंद है। उस नीति पे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को लेकर मैं गोपालगंज जिला के तमाम प्रखंडों में, 14 प्रखंड में 234 पंचायत है, गाँवों में टोले मोहल्ले घूमकर इस मिशन को, चिराग पासवान भैया के मिशन को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैं नौजवानों से मिल के बता रहा हूँ, टोला मोहल्ला घूम घूम के बता रहा हूँ। तो मेरा जो पार्टी का नीति है, उस नीति पे हम चल रहे हैं, गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो पार्टी का आदेश है उस पर हम कार्य कर रहे हैं। अभी कहीं विधायक की चुनाव या बैकुंठपुर की चुनाव नहीं है, पार्टी हमारा निर्णय जो करेगी उस निर्णय पे हम आधारित। मतलब कि पार्टी अगर आपको जिम्मेदारी देती है बैकुंठपुर विधानसभा में पार्टी का कैंडिडेट बनने के लिए, प्रत्याशी बनने के लिए, तो क्या आप तैयार हैं? ये हमारे शीर्ष नेता, हमारे पार्टी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो आदेश होगा, उनका जो निर्णय होगा, उसी निर्णय पे मैं काम करूंगा।